चलिए एक शतरंज के खेल का आनंद लेते हैं जिसमें सफ़ेद अपने E2 पॉन को E4 घर में रख देता है। जवाब में काला अपने E7 पॉन को E5 घर में रख देता है। अब सफ़ेद उसके क्वीन की तरफ के नाइट यानी घोड़े को B1 घर से निकाल के C3 घर में रख देता है और अपने किंग साइड के पॉन को सपोर्ट करता है। जवाब में काला अपने G8 घर में रखे हुए नाइट को निकाल के F6 घर में रख देता है और किंग पॉन पे अपने नाइट से अटैक करता है। अब काले को आश्चर्य का धक्का देते हुए सफ़ेद राजा अपने F2 पॉन को F4 घर में रख देता है और काले राजा को इस पॉन को खाने के लिए आमंत्रित करता है। जवाब में काला इस F4 पॉन को अपने E7 पॉन से मार गिराता है। अब सफ़ेद एक बहुत ही खतरनाक चाल चलता है। वो अपने E4 पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के F6 घर में रखे हुए काले नाइट यानी घोड़े पे अटैक करता है। अभी ये घोड़ा कहीं भी जाने के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि कहीं भी आगे जाएगा तो हर जगह वो मारा जाएगा। इसलिए घोड़ा अपने G8 घर में वापस शिफ्ट हो जाता है। अभी सफ़ेद ने काले घोड़े को तो पीछे धकेल दिया, लेकिन सफ़ेद जानता है कि अब राजा क्वीन के चेक से खतरे में आ सकता है, जो कि क्वीन H4 घर में जाके राजा को दे सकती है। इस खतरे से बचने के लिए वो अपने G1 घर में रखे हुए घोड़े यानी नाइट को विकसित करते हुए F3 घर में रख देता है। इस F3 घर में रखे हुए घोड़े को अपने बिशप यानी ऊंट से पिन करने के लिए और E5 घर में रखे हुए पॉन पे अटैक करने के लिए काला अपने D7 पॉन को D6 घर में चल देता है। इस E5 पॉन को बचाने के लिए सफ़ेद अपने D2 घर में रखे हुए पॉन को D4 घर में रख देता है। अभी काला अपने D6 पॉन से D5 पॉन को मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने D4 पॉन से E5 घर में रखे हुए काले पॉन को मार सकता है, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए पहले राजा को चेक देता है अपने F1 घर में रखे हुए बिशप से। इस चेक से बचने के लिए C7 घर में रखा हुआ पॉन C6 घर में रख देता है। अब सफ़ेद बिशप अपने B5 घर से C4 घर में आ जाता है
और पॉन के अटैक से बचा लेता है खुद को। अब काला अपने E5 घर में रखे हुए पॉन से D4 घर में रखे हुए सफ़ेद पॉन को मार गिराता है और सफ़ेद घोड़े यानी नाइट के ऊपर अटैक करता है। अब ये घोड़ा सफ़ेद मर रहा है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान न देते हुए सफ़ेद अपने C1 घर में रखे हुए बिशप यानी ऊँट से F4 घर में रखे हुए काले पॉन को मार गिराता है, क्योंकि अभी वो सपोर्टेड नहीं है। अभी ये फ्री में घोड़ा मिल रहा है काले को, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा वो C3 घर में रखे हुए नाइट को अपने D4 घर में रखे हुए काले पॉन से मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए अपने C4 घर में रखे हुए बिशप यानी ऊँट से F7 घर में रखे हुए काले पॉन को मार गिराता है और राजा को चेक देता है। हम देख सकते हैं कि अगर राजा चेक से बचने के लिए इस बिशप को खा लेगा तो सामने रखी हुई सफ़ेद क्वीन उसके काली क्वीन को मार गिराएगी। इसलिए वो इस बिशप को न खाते हुए अपने किंग को E8 घर से E7 घर में रख देता है। अब सफ़ेद चाहता है काले राजा की क्वीन को मार गिराए। इसके लिए अगर वो अपने F4 घर में रखे हुए बिशप को G5 घर में जाके राजा को चेक दे देता है, तो देखता है कि G8 घर में रखा हुआ नाइट राजा और बिशप के बीच में आ जाएगा और चेक को बचा लेगा। इसलिए ये चाल तो काम नहीं आएगी क्वीन मारने के लिए। इसलिए वो सोचता है कि राजा को क्वीन से सामने से चेक दिया जाए। इसलिए वो D1 घर में रखी हुई क्वीन E2 घर में रख के राजा को सामने से चेक देता है। अभी काला राजा देखता है कि वो क्वीन के सामने के D2 में घर में चला जाएगा, तो सामने से सफ़ेद हाथी रख देगा राजा के बगल में और चेक दे देगा और रानी मर जाएगी। E8 और E6 घर में जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद बिशप है। और D6 घर में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भी बिशप है। और अगर वो F6 घर में अपने काले राजा को रख दे तो F4 घर में रखा हुआ काला बिशप G5 घर में जाके राजा को चेक दे देगा और पीछे से क्वीन मर जाएगी। ये सब सोच के वो सोचता है कि इस वक्त F7 घर में रखे हुए सफ़ेद बिशप को ही राजा से मारना बेहतर होगा। इसलिए वो अपने E7 घर में रखे हुए राजा से F7 घर में रखे हुए सफ़ेद बिशप को मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने F3 घर में रखे हुए नाइट को क्वीन के सामने के E5 घर में रख के राजा को चेक दे देता है। हम देख सकते हैं कि अगर राजा E लाइन में अगर किसी भी जगह पे रख देगा तो नाइट जो है वो C3 पॉन को मार देगा और घोड़े से क्वीन पे अटैक करेगा और उसी समय सामने क्वीन से राजा को चेक मिलेगा और क्वीन मारी जाएगी।
इसलिए वो सोचता है कि वो अपने राजा को F6 घर में रख दे, जिससे क्वीन ना मरी जा सके। इसलिए वो अपने राजा को F3 घर में रख देता है। अभी काले राजा को शॉक देते हुए F4 घर में रखे हुए ब्लैक डायगोनल का बिशप G5 घर में रख देता है और राजा को बिशप से चेक देता है। हम देख सकते हैं कि राजा अगर अपनी जगह से किसी भी सफ़ेद घर में चला जाएगा तो उसके पीछे क्वीन मारी जाएगी। इसलिए चूँकि अभी बिशप अनप्रोटेक्टेड है और उस पर कोई ज़ोर नहीं है, इसलिए काला राजा अपने पावर से G5 घर में रखे हुए बिशप को राजा से मार गिराता है। और अब घोड़ा अपनी बेहतरीन चाल चलते हुए E5 घर से F7 घर में जाके राजा को चेक देता है और उसी समय हाथी पे भी अटैक करता है और क्वीन पे भी अटैक करता है। इस खतरनाक चाल की वजह से काला राजा अपनी क्वीन को खो देगा और क्वीन को खोने की वजह से वो रिज़ाइन कर देता है। धन्यवाद देखने के लिए।